पिछले दिनों कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली शादी का चर्चा खूब रहा है। बताया जा रहा है कि इस शादी में 5,000 अफराद को खाने की दावत दी गई थी और 50 किस्म के पकवान मेहमानों को खिलाए गए थे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे मेहमानों को तोहफे में दिए गए, जो अंदाज़न 1 किलो के करीब थे। पूरी शादी का खर्च तकरीबन 5 करोड़ रुपयों से ज़्यादा बताया गया है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की मस्जिदें खाली हो चुकी हैं और बाज़ार मुसलमानों से भरे पड़े हैं। स्कूल, कॉलेज और मदरसे मुसलमानों से वीरान होते जा रहे हैं और शादी महल आबाद होते जा रहे हैं। मुसलमानों के पास कहने के लिए स्कूल और कॉलेज तो हैं, लेकिन इनकी इमारतें इस बात की दलील है कि मुसलमानों के पास तालीम पर खर्च करने के लिए माकूल फंड्स दस्तियाब नहीं हैं। अलबत्ता 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन पर फैले हुए शादी महलों और जलसागाह देखे जा सकते हैं। मुसलमानों के यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं, इसमें सिवाय निकाह की सुन्नत के बाकी तमाम काम खिलाफ शरीयत ही दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों के पास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, मगर शादी ब्याह के खर्चों के लिए लाखों रुपए मौजूद हैं। मुसलमानों में बर्थडे, शादी की सालगिरह, अम्मा बाबा की शादी की सालगिरह, खाला की शादी की सालगिरह, बच्चे के खतने की रस्म, मंडुए का रस्म, हल्दी का रस्म के लिए खर्च के लिए बेतहाशा पैसा मौजूद है, और अगर पैसे ना भी हों तो कर्ज लेकर इन रसूमात को अदा किया जाता है। अगर खर्चा ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं, सूद पर क्यों ना हो, पैसे वसूल करते हुए अपनी रसूमात को पूरा किया जाता है और झूठी शान का मुजाहरा किया जाता है। इन हालात में अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान ज़लील व ख्वार क्यों ना होंगे, क्यों ना मोदी, योगी जैसे लोग इन पर मुसल्लत होंगे। हाल ही में एक वाक़या ऐसा भी देखने को मिला, जिसमें एक बाप अपनी बच्ची के दाखिले के लिए कॉलेज का रुख किया हुआ था। इसने कॉलेज के ज़िम्मेदारों के सामने बात रखी कि इसकी माली इस्तिताअत इतनी नहीं है कि वो कॉलेज की फ़ीस अदा करे। इसके लिए वो रियायत चाहता है। इंतज़ामिया ने मजबूरी देखते हुए फ़ीस तो आधी कर दी और बच्ची का दाखिला भी ले लिया। इसके कुछ ही दिन बाद इसी शख्स के घर में एक बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई मेहमान शरीक रहे। यकीन जानिए कि ये बर्थडे ना इस शख्स के बेटे या बेटी का था, ना ही किसी इंसान का था, बल्कि इनके घर में मौजूद पर्शियन कैट का था, जिसके बर्थडे के लिए तकरीबन 15,000 रुपये की दावत की गई। बिल्ली के लिए लिबास और सजावट का सामान लगभग 4,000 रुपयों से ख़रीदा गया। अंदाज़ा लगाइए कि कौम की फ़िक्र किस नहज पर है और किस गहराई पर ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं। जो कौम तालीम की अहमियत को ना समझे और हालत हाजरा पर इसकी नज़र ना हो, वो कौम बेमौत ही मारी जाएगी और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसमानी मदद भी नहीं मिलेगी। मुसलमानों का मालदार तबका आज भी हालात पर नज़र रखने के बावजूद आम मुसलमानों के तईं लापरवाह है। न मुसलमानों में बेदारी लाने के लिए इसकी फ़िक्र नुमाया है, न ही कोई हरकत नज़र आ रही है। कहते हैं कि हरकत में बरकत है, लेकिन यहाँ सिर्फ दावतों में ही बरकत नज़र आ रही है। जिस तरह से दावतों में लोगों को खिलाया जा रहा है, वो इस बात का सबूत दे रहा है कि कौम भूखी है और सिर्फ खाने के लिए जी रही है। न इन्हीं दुनियावी मसाइल का ख्याल है, न ही आखिरत की अबदी ज़िंदगी के तई सोच रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया आलीशान शादी महल बनाने के बजाय आलीशान मियारी तालीमी इदारे क़ायम करने की सिमत पहल करती है, तो यकीनन मुसलमान आबाद होंगे, वरना कुछ ही साल में शादी महल भी खंडर हो जाएंगे और शादी को अंजाम देने वाले भी बर्बाद हो जाएंगे। खुसूसी रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।